में भी दुर्गा सोरेन सेना का संगठन सेना के अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने कर लिया। दुमका के खिजूरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जयश्री सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन सेना का झारखंड के सभी जिलों में विस्तार किया जा रहा है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और जामा से झामुमो के विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने कहा कि अब मैं गरीब से गरीब तबके के लोगों के पास जाकर उसकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी, अपनी संगठन के माध्यम से इसे पूरा भी करूंगी। मुझे दुर्गा सोरेन सेना संगठन के बाद से ही इतने कम समय में लोगों का झारखंड के सभी जिलों में मिल रहा है। मेरे पिता ने संपत्ति नहीं बनाई, नहीं कमाया, लेकिन लोगों को कमाया है। उन्होंने कहा, मेरे पिता दुर्गा सोरेन गरीब, शोषित, पीड़ित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थे। उनका असमय निधन से उन लोगों का सपना अधूरा रह गया, जिसे पूरा करने के लिए दुर्गा सोरेन सेना का संगठन किया गया है। इस मौके पर दुर्गा सोरेन सेना के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दुर्गा सोरेन सेना में शामिल हुए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मैंने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा नहीं है। सरकार के विरोध में मेरा संगठन नहीं है। संगठन सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। मैं इस संगठन के माध्यम से जल, जंगल और जमीन की लड़ाई जारी रखूंगी। जो यहाँ की समस्या है उसको लेकर जी, वो हम सारी समस्याओं को देखेंगे, उनको जड़ तक, निचली स्तर तक जाकर के देखेंगे और देखेंगे कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो गरीब है, जिनके साथ घटनाएं घट रही है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो हम वो आवाज बनेंगे, सरकार तक ऐसी समस्या ले जाएंगे और ऐसी समस्याओं का समाधान करने का। आपका कामकाज पे भरोसा है आपको? जी जयश्री जी, आपका कहने का मतलब है आप सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी बनेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है कि आपके पीछे जो बैनर है जी, इस बैनर में बसंत सोरेन या हेमंत सोरेन का तस्वीर नहीं है, जबकि और सभी लोगों का है, शिबू सोरेन जी का भी है जी। तो अधूरा लग रहा है, ऐसा क्यों? वो चाह रहे थे नहीं हो तस्वीर या आप चाह रहे थे कि नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बसंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी है, जो मेरे चाचा है, और उनका काम बहुत ही राजनीतिक है, ठीक है। उनका अगर मैं फोटो यूज करती हूँ तो ये बैनर बहुत ही राजनीतिक लगेगा। और आयरनी की बात ये है कि मैंने अपने दादाजी के अभी फोटो यूज किया है इसमें, क्योंकि उनसे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। मैं बचपन से ही उनके साथ रही हूँ। मैं जितना मेरे पिताजी के साथ नहीं रही, उनसे ज्यादा मैं मेरे दादाजी और दादी के ही साथ रही हूँ। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, चाहे मैं जो भी काम करूं। और मेरे पिताजी का तो विजन ही है और उसी विजन को साकार करने के लिए। अच्छा, स्वर्गीय निर्मल महतो का तस्वीर है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा? हाँ, शहीदों का सम्मान होकर ग्रुप बन सकता है, क्योंकि दुर्गा सोरेन सेना जो है ये झारखंड के विकास के लिए काम करेगी, झारखंड की समस्याओं के लिए काम करेगी। और अगर झारखंड का किसी भी तरह से भला हो रहा है तो इससे मुझे नहीं लगता कि झारखंड के किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत आनी चाहिए, प्रेशर आनी चाहिए। 50 साल से संथाल में कितना विकास हुआ, आपको क्या कमी लगता है? संथाल राजनीति शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन में चलता रहा, लेकिन विकास अब कहती नहीं हुआ है। नहीं, बस सुनिए, बस शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में ही नहीं रहा है, ये और भी लोग थे जो आए थे। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे दादाजी को ठीक से मौका भी मिला झारखंड का विकास करने के लिए। वो हमेशा जब भी ऊपर आए, किसी ना किसी तरीके से उनको नीचे लाया गया है। तो झारखंड का विकास तो अधूरा ही रह गया, उतना विकास तो नहीं हुआ है जितना मैं सोच रही हूँ होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं भी इस दौर में एक हेल्पिंग हैंड की तरह विकास करूँगा। जी बिल्कुल मिलेगा हमारा साथ। अच्छा, ये बताइए, दुर्गा सोरेन सेना किस तरह से काम करेगा, किस तरह से संगठन को विस्तार करेगा, कौन लोग होंगे इसमें शामिल? क्योंकि यहाँ पे दुर्गा सोरेन जी का यहाँ का क्षेत्र भी रहा है, उनका कर्म क्षेत्र भी है और यहाँ के लोग उनको बहुत ज्यादा मानते भी थे। तो ऐसी स्थिति में जो अब नया जनरेशन आ रहा है और कई लोग पुराने हैं जो संगठन में भी जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से संगठन को लेकर चलेंगे और काम किस तरह से होगा? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि शोषित गरीब लोगों को हमको लेकर जाना, कैसे काम करेंगे? अभी हम उस पर विचार कर ही रहे हैं। हम शायद पंचायत के थ्रू काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके काम स्टार्ट करेंगे और रोड वोड देखेंगे। क्योंकि मैंने कल ही शायद किसी से सुना था कि यहाँ पर
एक गांव में किसी महिला की डेथ हो गई और वहां तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई क्योंकि रोड की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये सब शुरू किया जाए। नमस्कार। दुर्गा सोरेन सेना का गठन 15 अक्टूबर 2021 को मेरे नेतृत्व में किया गया है। इस सेना का गठन मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दुर्गा सोरेन जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए किया गया है। दुर्गा सेना का विस्तार पूरे झारखंड में प्रत्येक जिले में हो रहा है और जब से इस सेना का जो गठन हुआ है तब से ये जो दुर्गा सोरेन सेना है इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और भारी संख्या में लोग इसका सदस्य बनने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। मैं जहां भी जा रही हूं मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। मुझे मेरे पिताजी की कहानियां सुनाई जा रही है और ये सब देख करके मुझे बहुत प्रेरणा भी मिल रही है। और ये जो लोकप्रियता देख रही हूं मैं, इससे मुझे मेरे पिताजी की सही ताकत का अंदाजा भी हो रहा है। मेरे पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी, उन्होंने संपत्ति तो नहीं कमाई होगी लेकिन उन्होंने जनता कमाया है, उनका सम्मान कमाया है, उनका प्यार कमाया है और वो ये जो सम्मान, प्यार और जनता है ये मुझे अब मिल रहा है। जो झारखंड के जो लोग हैं, जो आदिवासी है, मूलवासी है, दलित, पिछड़े, गरीब और विस्थापित, ये जो लोग हैं, इन सब मेरे पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी इन सब के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थे और जब से उनका असमय पूर्वक देहांत हो गया है तब से ये जो लोग हैं इनके जो सपने हैं वो अधूरे के अधूरे रह गए और अब दुर्गा सोरेन सेना उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगी। मैं गरीब से गरीब तबके के लोगों के पास जाकर उनकी बड़ी से बड़ी क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? क्योंकि ये मेरे पिताजी के जो विजन थे वो एक्सक्लूसिवली मेरे पिताजी के थे, तो मैं चाहती थी कि वो मेरे पिताजी के नाम के द्वारा ही उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। क्या विजन था, क्लियर करेंगे? जो यहाँ के आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, उनके साथ बहुत शोषण होता है और अभी झारखंड में आप देखें तो बहुत ही भारी संख्या में स्पेशली आदिवासी विस्थापित हो गए हैं और मूलवासी तो अलग ही संख्या है उनकी भी, लेकिन आदिवासी कम से कम मैंने चेक किया 50 लाख संख्या है उनकी और ये सही नहीं है। और वो हमेशा चाहते थे कि इन सबको न्याय मिले और झारखंड का विकास हो। और झारखंड में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, ये एक एजुकेशन हब भी बन सकता है और यहाँ के जो नौजवान हैं, युवक हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही, वो बेरोजगारी के राह पे दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। तो अगर यहाँ के नौजवान बाहरी राज्य में जाएंगे नौकरी के लिए तो झारखंड का विकास कैसे होगा? तो यही सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने और मेरे पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए हमने दुर्गा सोरेन सेना का निर्माण किया। जल जंगल और जमीन, आदिवासी, मूलवासी, यह तमाम मुद्दे जेएमएम के भी जी। और जल जंगल और जमीन के लिए तो मेरे दादाजी श्री शिबू सोरेन जी तो लड़ते ही आ रहे हैं और अभी भी लड़ाई जारी ही है, क्योंकि अभी भी जो आदिवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा और दिख रहा है कि अधिकार देने के लिए बहुत प्रयास चल रही है, लेकिन जो बाहर की कंपनियां हैं और भूमि माफिया है, ये सब
भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, विस्थापितों को उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनको सही से नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए भी हम लोग इस समस्या का भी समाधान करने का बहुत प्रयास करेंगे। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो संगठन के बैनर तले लड़ेंगी या जेएमएम के बैनर तले? चुनाव के लिए तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अभी बस मैं झारखंड का विकास के लिए जितनी चाहे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और मैं झारखंड को, जैसे कि बाकी राज्यों में भी मैं गई हूँ और मुझे मौका मिला मेरे पिताजी की वजह से ही, तो फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ की जनता को कितना सुविधा मिल रहा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और झारखंड में वो सुविधाएं नहीं है। यहाँ के बच्चे जो स्पेशली वर्किंग क्लास के जो बच्चे हैं वो भी झारखंड में नहीं पढ़ते, वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। इसके लिए दोषी कौन है, सरकार, वर्तमान? वो तो जनता ही बता सकती है। भरते हुए संगठन के साथ आप आई, सरकार फेल्यूर है ना इस मामले में कि स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रहा है। जी, और सरकार उसकी पूरी तरह से प्रयास कर रही है इस समस्या को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हम सरकार के विरोध में। सरकार के लिए हब बने शिक्षा का। जी, हम जरूर करेंगे। आपका मंच शिक्षा के लिए आंदोलन करेगा छात्रों के हित में? जी। ये सरकार विरोधी नहीं कहा जाएगा? हाँ, सरकार की तो हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जेएमएम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश कर रही है। ये बस जो मैंने दुर्गा से HEEP Haridwar unit is equipped with advanced production and testing facilities for production of supercritical turbines, electrical machines like turbo generator, exciters, permanent magnet generators, AC motors, etc. The unit also takes up constant endeavors to upgrade its manufacturing setup to match the best in class in the world, to keep it abreast with ever-challenging technology advancements and product portfolio diversification. ये देख सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस। वाह भाई, काश म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता, सारे फंड्स और उनके परफॉर्मेंस देखने मिल जाते। तो है ना, म्यूचुअल फंड सही है .com पर जा, वहाँ पे हर फंड का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। नाइस। लेकिन सिर्फ 5 परफॉर्मेंस पे मत जाना, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बात तो सही है। तेरे को दिखा दो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.